अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स हमने जो एक्सरसाइज पढ़नी है वो 1.4 है। उसमें पहली डेफिनेशन जो है हमारी वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो आइए देखते हैं जी कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन की, अ फंक्शन f of x is called continuous if limit x approaches to c positive f of x is equal to limit x approaches to c negative f of x is equal to limit x approaches to c f of x। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट लिमिट तीनों का आंसर अगर सेम आता है तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। देखें लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये देखें रियल लाइन ये मैंने आपके सामने रियल लाइन बनाई है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास जो x है वो c को जो अप्रोच कर रहा है, मैं कहता हूं x जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 को, फॉर एग्जांपल x 2 को अप्रोच कर रहा है। x 2 को अप्रोच करने का मतलब है ये 2 है, x = 2 ये 2 है। तो ये जो है इसकी राइट हैंड साइड है और ये जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड 2 रियल लाइन पे देखेंगे तो कोई भी नंबर होगा उसकी राइट हैंड साइड भी होगी, उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी होगी और एग्जैक्ट वो पॉइंट भी होगा। तो तीन चीजें हैं हमारे पास। किसी भी नंबर की तरफ अगर हम अप्रोच करना चाहते हैं तो उसकी लेफ्ट साइड होती है, उसकी राइट साइड होती है और एक एग्जैक्ट वो नंबर होता है। तो इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन जो है मैंने प्रीवियस लेक्चर में कर दी है, फिर भी आप लोग देख लें कि किसी भी नंबर को अगर अप्रोच करना है तो उसकी दो साइडें हैं रियल लाइन पे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। फॉर एग्जांपल अगर c की वैल्यू मैं 2 रखूं यहाँ पे तो फंक्शन में पुट करूं लेफ्ट और राइट हैंड पे तो फंक्शन का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है, लेफ्ट का, राइट का और एग्जैक्ट वैल्यू का, तीनों पे फंक्शन जो है वो सेम वैल्यू दे तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। ग्राफिकली कैसे चेक कर सकते हैं? ग्राफिकली हमारे पास ये होता है कि अगर कोई ग्राफ फॉर एग्जांपल ये है x एक्सिस और y एक्सिस, कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो ये कंटिन्यूस ग्राफ है, कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। क्यों? कहीं पे ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेकअप नहीं है कहीं पे। अगर स्मूथ लाइन हो तो हमारे पास फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा, कहीं भी ब्रेक नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहां तक आके यहां पे ब्रेक हो गया फंक्शन और फिर यहां से कंटिन्यू हो गया तो ये पॉइंट यहां पे ये वाला जो पॉइंट है ये डिसकंटिन्यूस पॉइंट है। तो यहां पे आके फंक्शन ब्रेक हो गया था, यहां पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई थी। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे आके ये फंक्शन यहां से था, यहां से इसका ग्राफ आना शुरू हुआ है लेकिन यहां पे वो ब्रेक हो गया है। जब ब्रेक हो गया है तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस है। इसका मतलब ये हुआ फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होगा? जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एग्जैक्ट लिमिट, अगर तीनों लिमिट्स का आंसर इक्वल ना आए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4। क्वेश्चन नंबर हम इसका करते हैं जी
क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, 1 आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी of f of x at x is equal to c। तो फंक्शन है हमारे पास f of x is equal to, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं जी। f of x is equal to फंक्शन है 2x plus 5 if x less or equal to 2। फंक्शन है 4x plus 1 if x greater than 2 और c is equal to 2। यानी लिमिट पॉइंट, जो लिमिट जो है हमारे पास वो 2 है। 2 पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। अच्छा, एक चीज ये कि राइट हैंड लिमिट जो होगी उसको लिखने का तरीका यह है कि उसके ऊपर पॉजिटिव का निशान लगाएंगे। पॉजिटिव का मतलब होगा राइट हैंड लिमिट। इसका ये मतलब नहीं होगा कि पॉजिटिव नंबर से पुट करना है, और नेगेटिव ऊपर लगा हुआ हो तो इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ये नेगेटिव नहीं पुट करना नंबर हमें ये सिर्फ बता रहा है कि ये लेफ्ट और राइट को राइट में डिफरेंस बता रहा है। और ये भी आपने याद रखना है कि राइट हैंड इस तरफ, इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन 0, यानी इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू है। इस तरफ होता है x लेस देन 0, यानी 0 से लेस नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरफ नेगेटिव की तरफ जाते हैं, इस तरफ पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो लेस और ग्रेटर का जो है ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप फंक्शन में, हमें फंक्शन में ये देखें फंक्शन दो दिए गए हैं, दो फंक्शन दिए गए। f of x जो दिया गया है, f of x वो दो टाइप्स का है, लेकिन दोनों टाइप्स में उसने बताया है x लेस और इक्वल टू 2। x लेस और इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि 2 से लेफ्ट साइड, लेस देन का मतलब ये देखिए मैंने बताया कि ये है x लेस देन 2 और ये है x ग्रेटर देन 2। ये 2 पे लेस देन का मतलब होगा लेफ्ट साइड और ग्रेटर देन का मतलब होगा राइट साइड। तो x ग्रेटर देन 2 लेफ्ट साइड पे ये वाला फंक्शन, राइट साइड पे ये वाला फंक्शन। और किसी एक जगह पे इक्वालिटी भी दी हुई है, देख रहे हैं आप, ये इक्वालिटी दी हुई है, इक्वल, लेस और इक्वल, यानी इक्वल पे भी यही फंक्शन होगा हमारे पास। तो अब हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू किस पे, c की वैल्यू क्या है 2 और नेगेटिव f of x यानी राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड पे फंक्शन देखेंगे, कैसे पता चलेगा फंक्शन लेफ्ट हैंड का कौन सा है? जहां पर लेस देन दिया गया हो, जहां पर कंडीशन लेस देन दी गई हो। तो फंक्शन है हमारे पास 2x + 5, तो इसमें आप लिमिट पुट करेंगे आप 2 into 2 + 5 equal to 2 to the 4 + 5 और ये 9 आंसर आ गया। इसे क्या लें जी 1। अब लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव यानी राइट हैंड लिमिट f of x is equal to जहां पर x ग्रेटर देन कंडीशन दे रहा है, लेफ्ट राइट हैंड का मतलब ये है राइट हैंड 2 की राइट हैंड, यानी यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए फंक्शन जो है वो ये दिया गया है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव 4x + 1 इक्वल टू, पुट कर देंगे लिमिट 4 into 2 + 1 4 to 8 और +1 9। लेफ्ट और राइट लिमिट तो आ गई इक्वल। अब हम एग्जैक्ट पे भी चेक करेंगे, इक्वालिटी पे भी चेक करेंगे। तो उसके लिए है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एग्जैक्टली 2, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना राइट ना लेफ्ट।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। अब इक्वलिटी पे देख लें, ये लेस और इक्वल भी साथ ही है, तो फंक्शन हमारे पास ये होगा जहां पे इक्वलिटी है x प्लस 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास, पुट करेंगे लिमिट 2 into 2 प्लस 5 तो 4 प्लस 5 9। ये देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट लिमिट, तीनों का आंसर जो है वो हमारे पास इक्वल आया है। तो हम लिखेंगे बाय 1 2 and 3 limit x approaches to 2 negative f of x यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x approaches to 2 positive f of x is equal to limit x approaches to 2 f of x। इक्वल आंसर आया है तीनों का। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अगर तीनों का आंसर इक्वल ना आता तो हम कहते फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। दोबारा देख लें, फंक्शन दिया गया होगा आपके पास और फंक्शन जो है वो इस लिहाज से दिया गया होगा कि अगर एक ही फंक्शन दिया गया है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास एक ही फंक्शन दिया गया है उसमें, तो उसमें वही फंक्शन होगा, लेफ्ट के लिए भी राइट के लिए भी और एग्जैक्ट के लिए फंक्शन सेम होगा और आंसर भी सेम आ जाएगा, क्योंकि एक ही फंक्शन होगा, चाहे लेफ्ट लें चाहे राइट लें, जो भी हो फंक्शन एक ही होगा। तो वो सिर्फ लिखने का तरीका ये होगा, हल करने का तरीका ये होगा, लेकिन फंक्शन एक ही यूज होता रहेगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने दो फंक्शन दिए हैं, लेस देन के लिए, इसका मतलब लेफ्ट साइड के लिए, लेस देन का मतलब लेफ्ट साइड के लिए फंक्शन दिया और इक्वलिटी भी दी हुई है, इक्वल, लेस और इक्वल, इसका मतलब इक्वल के लिए भी यही रहेगा। जैसे ये देखें, नेगेटिव के लिए फंक्शन 2x + 5 यही रहा, क्योंकि लेस देन यहाँ पे कंडीशन है। इक्वल के लिए जब गए तो इक्वल के लिए जब गया तो वो फिर भी हमने यही फंक्शन यूज किया, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पे है, इक्वलिटी यहाँ पे है, तो इस पे हमने फाइंड आउट कर ली। और राइट हैंड के लिए फंक्शन अलग दिया गया था, जहाँ पे x ग्रेटर था तो उसके लिए फंक्शन अलग दिया गया था। अब ऐसा भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड के लिए अलग फंक्शन हो, राइट हैंड के लिए अलग फंक्शन हो और इक्वल के लिए अलग फंक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोगों ने इस तरह ये कंटीन्यूअस फंक्शन जो है वो चेक कर लेना है। इंशाल्लाह ताला बाकी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 3 ये हम कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।